फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को लगता है कि एक बढ़िया जिंदगी जीने के लिए उनको अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से निकालना होगा और उनको लगता है कि ये सब हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को अवॉइड या कंट्रोल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बाहर बारिश आ रही है, हम उसे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? घर से बाहर ना जाकर। और एक और सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि घर में हमने जो पौधे उगाए हैं वो सूख रहे हैं क्योंकि मिट्टी सूखी है, मिट्टी का पानी सूख गया है, उसको पानी चाहिए। और अगर हम उसको पानी नहीं देंगे तो फल फूल सब्जियां जो भी हमने उगाया है वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो इस सिचुएशन को हम आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं। या तो हम मिट्टी में पानी डाल देंगे या डलवा देंगे। बाहर की इस तरह की सिचुएशंस को हम बहुत ही आराम से कंट्रोल या अवॉइड कर सकते हैं। बट हमारे अंदर की दुनिया का क्या? हमारे माइंड में जो थॉट्स और फीलिंग्स चल रहे हैं उनका क्या? क्या उनको भी हम इतनी ही आसानी से कंट्रोल या अवॉइड कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सभी लोग ये नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं वो लोग कभी ना कभी स्ट्रेस का शिकार जरूर जरूर हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, एंग्जाइटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई बार तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। मैं अपनी वीडियोस में जैसे कि आपको बताती रहती हूँ कि आप अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को कुछ हद तक कैसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे फीलिंग्स और थॉट्स पर हमारा ना के बराबर कंट्रोल है, लेकिन हमारा फुल कंट्रोल है हमारे एक्शंस पर। तो हम अपने एक्शंस को यूज करके अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे रही हूँ आई बटन में, आपको इधर या फिर इधर मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इस पर काबू पाने का, इसको मैनेज करने का एक तरीका तो हो गया एक्शन, कि एक्शन लेना है। वॉक पर जाना है, खाना बनाना है, जिम में जाना है या फिर कोई और काम करना है तो करना है। तो एक तो ये हो गया कि एक्शन लेना है। तो जो एक्शन उस समय के लिए सुटेबल है वो एक्शन लेना है। आज बात करते हैं एक और तरीके की, जिसको यूज करके आप अपने स्ट्रेस को और एंजाइटी को और ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हो। और वो दूसरा तरीका है कि आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है कि आपको ये वाले थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, और फिर उनसे दूरी बनाने की ट्राई करनी है। और वो दूरी कैसे बनानी है? वो दूरी बनानी है अपने आप को कुछ बोलकर। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं, तो ये कहने की बजाय मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं, आपने ये कहना है कि मुझे लगता है, मैं फील कर रहा हूं कि मुझे इस चीज से बहुत परेशानी है, कि मुझे लगता है कि मैं इस चीज से बहुत परेशान हूं। या फिर अगर आपको लगता है कि इस दुख से मैं कभी उभर नहीं सकता, तो ये कहने की बजाय कि इस दुख से मैं कभी उभर नहीं सकता, आपने ये कहना है कि मुझे लगता है कि मैं इस दुख से कभी उभर नहीं सकता हूं। तो इस तरह से ये बोलकर जब आप अपने थॉट को कहेंगे, पहले ये वाली चीज बोलनी है कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आई थिंक दिस इज हैपनिंग विद मी, आई थिंक आई एम टू फैट, आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू ओवरकम दिस। तो आपको लगेगा कि आपकी उस थॉट से, उस फीलिंग से, उस स्ट्रेस से थोड़ी दूरी बन गई है, अपने आप को आपने उससे थोड़ा दूर कर लिया है। आपको लगने लगेगा कि उस चीज की पावर थोड़ी कम हो गई है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ना लगे, लेकिन बार बार जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो ही चीजें जो आपको पहले बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देती थी, स्ट्रेस देती थी, वो थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी आपको एक दिन में नहीं आई ना, धीरे धीरे करके उसने आपके ऊपर घेरा डाला, आपको जकड़ लिया और अब आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसी तरह से ये जाएगी भी धीरे धीरे। तो आपने दो स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। एक तो वो कि एक्शन लेना है, राइटफुल एक्शन लेना है। अगर इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ना करूं, मैं लेटा रहूं, मैं लेटी रहूं और मैं कुछ भी ना करूं, आईज बंद करके बस मैं लेटा हूं तो लेटा ही हूं, नहीं, आपको जो एक्शन करना है, आपको उस वक्त ऑफिस जाना है, वॉक पे जाना है, जिम में जाना है, जो राइटफुल एक्शन करना है वो करना है। एक समझदार व्यक्ति की तरह आपको एक्शन लेना है। और दूसरा वो वाला कि
उस थॉट से आपने थोड़ी दूरी बना लेनी है। चाहे आप इंग्लिश में बोलिए कि मुझे लगता है कि मैं इससे कभी उभर नहीं पाऊंगा, इस दुख से कभी मैं उभर नहीं पाऊंगा, या फिर आई हैव अ फीलिंग, आई फील, या आई एम फीलिंग दिस। तो इस तरह से करके आप दूरी बना लेंगे अपने उस थॉट से। तो 2 चीजें आपने करनी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को मैनेज करेंगे, अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करेंगे, अपने डिप्रेशन को मैनेज करेंगे, ताकि हम सब मिलकर एक हल्की जिंदगी जी पाए। मतलब हम सब खुश रहें और अपने जीवन का पूरा आनंद उठाएं। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपने बैठे नहीं रहना है, एक्शंस लेना है, राइटफुल एक्शंस आपने लेने हैं, और साथ में अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से आपने दूरी बनाने की पूरी ट्राई करनी है। अपने नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स की पावर कम करने की पूरी ट्राई करनी है। बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी, हैव अ गुड डे।